कहानी बदलते चेहरे। लेखक विशंबर पुरोहित। छोटी बहन को ससुराल विदा कर मैं अपने कमरे में आकर सामान समेटने लगा। रात की गाड़ी से दिल्ली वापस निकलना था। हमारा घर शहर के बीच चौराहे पर स्थित था। हमेशा व्यस्त रहने वाला ये चौराहा आज चिंतातुर उदासी में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मेरी मनः स्थिति और इसमें कोई अंतर न हो। अचानक पिताजी ने कमरे में आकर सूचना दी कि आज सुबह अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई है। इसकी प्रतिक्रिया में कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए हैं। हमारे शहर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारा माहौल काफी संवेदनशील है, खास करके हमारे घर के आसपास का इलाका जो प्रसिद्ध पीर की दरगाह के पास स्थित है। हिंदू परिवारों के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी सदियों से यहाँ बसे हुए हैं। पिताजी ने आदेश देते हुए कहा कि बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए तुम्हें आज रात दिल्ली जाना स्थगित कर देना चाहिए। शहर एक भयग्रस्त सन्नाटे में डूबा हुआ सा लग रहा था। मैं अपने कमरे में अकेला था। ये वही कमरा था जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता था। विचलित मन से मैं कमरे में रखी हुई वस्तुओं को उलट पुलट कर देखने लगा। अचानक मुझे शेल्फ पर रखी एक बहुत पुरानी किताब दिखाई दी। हाथ मानो खुद ब खुद उसके पन्ने पलटने लगे। उन्हीं पन्नों के बीच दबाकर रखी गई एक तितली दिखाई दी। उस तितली के धूमिल हुए रंगों ने मुझे अनायास ही अपने अतीत में खींच लिया। मुझे अपने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक कांति चंद्र जी याद आ गए। उस दिन स्कूल के अपने सहपाठियों के साथ मध्यांतर के दौरान मैं पास ही के एक छोटे बगीचे में तितलियां पकड़ने में लगा हुआ था। बच्चों में होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा तितलियां पकड़ता है। तभी दूर स्कूल प्रांगण से आवाज देकर कांति चंद्र जी ने हमें सबको बुलाकर कहा, बच्चों, इन निरीह तितलियों को पकड़कर अपने खेल के लिए उन्हें कैद करना अच्छी बात नहीं है। ये रंग बिरंगी तितलियां खुले आकाश में उड़ती अच्छी लगती हैं। ये कहते कहते वे हमें अहिंसा की महत्ता के बारे में समझाने लगे। अपनी बात उन्होंने इस कथन के साथ समाप्त की कि अपने जीवन में तुम्हें अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति हासिल हो सकेगी। उनके विचारों से मैं काफी प्रभावित हुआ था। उन दिनों स्कूल में जब भी मुझे कुछ समय मिलता, मैं कांति सर के पास चला जाता और उनकी बातों को गौर से सुनता। मैं उनका एक प्रिय शिष्य बन गया था। स्कूल में जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता, वे मुझसे आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अहिंसा के महत्व पर भाषण दिलवाते। उन दिनों हमारे शहर में आसपास के जिलों के स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। कांति सर प्रबंध समिति में होते थे। दर्शकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का भार कांति चंद्र जी के जिम्मे होता था। वे पूरे उत्साह से हम सभी विद्यार्थियों के सहयोग से उनके इंतजाम में जुट जाते। अपनी ढलती उम्र के बावजूद ये हर एक प्रतियोगी और दर्शक के पास पानी भरा जग लेकर खुद जाते। उस समय उनका जोश और उत्साह देखते ही बनता था। दरअसल कांति सर कुछ ही दिनों पहले बड़े भाई के परिवार के साथ रहने के लिए तबादला करवाकर हमारे स्कूल में आ गए थे। उनके बड़े भाई शहर की अदालत में मुलाजिम थे। वे अपने परिवार के साथ दरगाह के साथ वाली गली के आखिरी मकान में रहते थे। जैन मत के अनन्य उपासक कांति चंद्र जी का अहिंसा में इतना विश्वास था कि वे चींटी तक को मारना अपराध समझते थे। यही नहीं, स्कूल के सामान्य समय के बाद भी वे जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत पर अपनी विशेष कक्षाएं चलाते, जहां आग्रह पूर्वक बच्चों को बुलाते। उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा। अपने से उम्र में बहुत छोटे लोगों के साथ भी वे अत्यंत सम्मान के साथ बात करते थे। हमारे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में वे विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में विख्यात हो चुके थे। गुजरते वक्त के साथ मैं भी नौकरी करने दिल्ली चला आया और धीरे धीरे बचपन की स्मृतियां क्षीण होने लगी। प्राइमरी स्कूल की यादों में समाये हुए कांति चंद्र जी को मैं लगभग भूल सा गया था। एक बार छुट्टी लेकर अपने शहर आने पर मुझे पता चला कि कांति चंद्र जी की अवकाश ग्रहण के बाद अपने बड़े भाई के साथ हमारी ही गली में आकर रहने लगे हैं। वे अविवाहित थे। अपने खाली समय में वे गली मोहल्ले में जैन धर्म के महत्व पर प्रवचन देते हैं। मैं उनके इन प्रवचनों में नहीं जा पाया, लेकिन शांति दूत की उनकी ये छवि मेरे मन में बराबर अंकित रही। लाउड स्पीकर पर कर्फ्यू की घोषणा एक बार फिर मुझे अपने वर्तमान में खींच लाई। वैसे हमारा शहर सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के लिए प्रसिद्ध रहा है, परंतु दरगाह और उसके पास बड़ी संख्या में बसे हुए मुस्लिम परिवारों को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। मैं देख रहा था कि किस तरह कर्फ्यू के बावजूद दरगाह में रहने वाले नाजिम के बच्चे बेफिक्री से गली में आकर खेल रहे थे। इलाके की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आनन फानन में इस सारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। पुलिस के जवान मुस्तैदी से दरगाह के
के चारों ओर उसकी सुरक्षा में जुटे थे। अपने कमरे से निकलकर मैं बैठक में पहुंचा तो पता चला कि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। उसी दिन मैंने अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए अपने ऑफिस में टेलीग्राम भेज दिया और स्थिति के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। मेरा ज्यादातर समय अपने निवास की बैठक की खिड़की से गली में चलने वाली हलचल को देखने में बीतने लगा। बचपन से ही इस खिड़की पर बैठकर बाहर के नजारों को ताकना मेरा मनपसंद शौक था। पीर की दरगाह के साथ जुड़ी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं का मैं साक्षी रहा हूँ। जब भी किसी मुस्लिम परिवार में कोई शादी, सुन्नत या कोई शुभ कार्य होता तो वो परिवार अनिवार्य रूप से दरगाह में धूमधाम के साथ सजदा करने आता। लेकिन इस तनावग्रस्त माहौल में दरगाह के सजदे के लिए आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम होने लगी थी। शहर में छिटपुट हिंसा की वारदातें भी बढ़ने लगी। दरगाह में नाजिम का परिवार अपने बच्चों के साथ रहता था। आसपास के कुछ परिवारों के लोग चोरी छुपे नाजिम के परिवार को खाने पीने और रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे थे। ये नजारा मेरी खिड़की से साफ साफ दिखाई देता था। 2 दिन बाद कर्फ्यू में कुछ घंटों की छूट दी गई ताकि स्थानीय निवासी अपनी आम जरूरत की चीजें खरीद सकें। कर्फ्यू में ढील दिए जाने पर बाहर चहल पहल एकदम से बढ़ गई थी। तभी मुझे खिड़की से एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम, जिसमें कई जाने पहचाने चेहरे शामिल थे, पुलिस का घेरा तोड़कर दरगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही इस हुजूम में मुझे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में भीड़ में गुम हो गया। मुझे लगा कि हो न हो ये कांति चंद्र जी ही होंगे, जो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने के मकसद से दरगाह के पास गए होंगे। पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की चेतावनी दिए जाने के बाद लोगों का ये हुजूम पीछे हट गया, लेकिन उनमें से कुछ लोग पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़कर दरगाह में उतरने में कामयाब हो गए। पुलिस के डर से अंदर दाखिल होने वाले लोगों में से किसी ने कोई तोड़फोड़ करने की हिम्मत तो नहीं की, पर जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे लेकर वे बाहर निकल गए। पुलिस द्वारा लगातार चेतावनी दिए जाने के कारण भीड़ तेजी से छटने लगी। तभी अचानक जोरदार शोर सुनाई दिया कि कोई सिरफिरा दरगाह के गुंबद पर लगे शिखर को उखाड़ कर ले गया है। लोगों ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मजार पर चढ़ी चादर खींचकर उठा ली। यहाँ तक कि कईयों ने मजार के आसपास रखे हुए फूलदान भी नहीं छोड़े। मैंने देखा कि दरगाह से निकलकर तेज कदमों से गली के अंदर दाखिल हो रही भीड़ के सबसे आगे कांति चंद्र जी ही जा रहे थे। मैं स्तब्ध था और अनायास ही उन्हें जोरदार आवाज के साथ पुकारा, कांति सर जी। अपना नाम सुनकर कांति सर के पैर कुछ क्षणों के लिए थम गए। उन्होंने सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखा और हम दोनों की नजर मिली। फिर तुरंत उन्होंने अपने हाथ की ओर देखा और तेजी से गली के अंदर आगे बढ़ गए। मैं भयाक्रांत था। कांति चंद्र जी ने दरगाह की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर गुंबद के ऊपर लगे पीतल के शिखर को उखाड़ लिया था। वे इस शिखर को हाथ में लिए भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने गुजर गया जिसने मेरी आस्था की नींव हिलाकर रख दी थी। एक पवित्र धार्मिक स्थल को नष्ट करने पर उतारू भीड़ में सबसे आगे था अहिंसा का एक कथित पुजारी। मेरे सभी तर्क, विवेक और बुद्धि एकाएक जड़ हो गए। क्या ये हम सब में छुपी हुई कोई हैवानियत या कुंठा होती है जो अचानक उभर आती है? शेल्फ के ऊपर पड़ी उस पुरानी किताब की तरह शायद हम सब की जिंदगी में एक बेजान, बेरुखी तितली कहीं न कहीं कैद होती है।